हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आज के लिए जो बाइबल से मैं कहानी लेके आई हूँ वो है अलीशा और खोई हुई कुल्हाड़ी, जो कि 2 राजा 6 1 से 7 के बीच में बाइबल के बीच में आपको मिल जाएगी। तो एक समय की बात है, एक भविष्यद्वक्ता था जिसका नाम एलीशा था। तो उसके पास कुछ शिष्य रहा करते थे। तो वह परमेश्वर की सेवा सीख रहे थे अलीशा से। तो अलीशा एक परमेश्वर का प्रचारक था, भविष्यद्वक्ता था। तो कुछ शिष्य उसके पास परमेश्वर का वचन सीख रहे थे। जैसे आजकल के ज़माने में हम क्या कह देते हैं कि बाइबल स्टडी कर रहे थे, और वहाँ पर वो क्या कह देते थे कि उनका प्रभु की सेवा करना सीख रहे थे या उनका वचन सीख रहे थे। तो एक दिन उन्होंने एलीशा से कहा, तो उसके जो जितने भी शिष्य थे, एक दिन उन्होंने एलीशा से कहा कि जिस जगह पे हम रहते हैं वो जगह बहुत ही छोटी है, तो वहाँ पे हम अच्छे से एडजस्ट नहीं हो पा रहे, रह नहीं पा रहे। तो एलीशा उन्हें नदी के किनारे ले गया ताकि हम वहाँ से लकड़ियाँ काटें और उस जगह को एक्सपेंड करें ताकि हम अच्छे से वहाँ पर रह सकें। तो एलीशा तो वहाँ पर वो लोग लकड़ी काटने के लिए पहुँचे। एलीशा भी पहुँचा और उसके साथ में शिष्य भी पहुँचे। तो उन्होंने उससे परमिशन लेकर वहाँ गए। तो एलीशा भी गया और उसके शिष्य भी गए। तो एलीशा ने कहा ठीक है, मतलब शिष्यों ने जब उनसे इजाज़त ली, उन्होंने कहा कि ठीक है तुम जाओ। शिष्य बोले आप भी हमारे साथ चलोगे? तो वो कहते हैं हाँ, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। वो मान गए, अपने शिष्यों की बात मान गए, तो उनको भी वो साथ में ले गए। तो जब वो नदी के किनारे पेड़ काट रहे थे, तो तभी एक शिष्य की जो लोहे की कुल्हाड़ी थी, तो वो क्या हो गया, वो नदी में गिर गई। तो वो बहुत ही, जो शिष्य था वो बहुत ही घबरा गया और बोला, हाय प्रभु, यह कुल्हाड़ी तो उधार की है और वो नदी में गिर गई, अब मैं उसको कैसे ढूंढूं या कैसे पाऊं? तो फिर शिष्य जो है वो एलीशा के पास गया। तो एलीशा से पूछा वह कहाँ गिरी, कि वो नदी में वो कुल्हाड़ी कहाँ गिरी? तो वो तो परमेश्वर का दास था एलीशा। तो उसने क्या किया, एक सूखी लकड़ी काटी और उसको नदी में फेंक दिया। और जैसे एलीशा ने वहाँ एक लकड़ी की टहनी फेंकी नदी में, और एक और चमत्कार हुआ। उसके बाद कौन सा चमत्कार हुआ कि लोहे की कुल्हाड़ी अपने आप तैर के पानी के ऊपर आ गई, और पानी के ऊपर वो क्या करने लगी, तैरने लगी। तो एलीशा ने कहा उसे उठाओ, अपने शिष्य को कहा कि उस कुल्हाड़ी जो तुम्हारी उसके ऊपर पानी के ऊपर तैर रही है, उसे उठाओ, यही तुम्हारी कुल्हाड़ी है। शिष्य ने कुल्हाड़ी को उठा लिया। तो इसमें क्या है कि परमेश्वर जो है वो अगर हमारे अंदर विश्वास है, हम परमेश्वर पर पूरा ट्रस्ट करते हैं, हम परमेश्वर को अपना टाइम वक्त देते हैं, उसका वचन पढ़ते हैं, सीखते हैं, तो परमेश्वर हमारी छोटी से छोटी परेशानी की भी क्या करता है, परवाह करता है। उसको हमारी छोटी से छोटी दिक्कत की भी परवाह होती है कि मेरा जो भगत है, मेरा जो दास है, उसको किसी तरह की प्रॉब्लम ना आ जाए। जो चीज़ हमें असंभव लगती है, परमेश्वर वो भी करके दिखाता है। परमेश्वर को वो मतलब कि जो कोई नहीं कर सकता दुनिया में, वो परमेश्वर कर सकता है। तो असंभव चीज़ें भी परमेश्वर को संभव लगती हैं, वह हमारे लिए संभव करता है जो चीज़ असंभव है। तो जब वह एक ईमानदार होकर, जब हम भगत, प्रभु के दास, प्रभु के चेले, जब उनसे हम ईमानदार होकर, प्रभु के साथ ईमानदारी दिखाकर उनसे कुछ मांगते हैं, तो प्रभु परमेश्वर हमें हमेशा देते हैं। तो एक बार प्रभु के आगे दीन हो जाएं, प्रभु के आगे मांगें, ताकि वो आपको दें, और वो अवश्य देते हैं, हमेशा ही देते हैं। तो इसमें क्या, बाइबल का लूका 18 का 27 वचन, जिसमें लिखा है परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। तो आज की वीडियो की या आज की स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है कि परमेश्वर के आगे दीन हो जाओ, परमेश्वर के आगे असंभव चीज़ें भी संभव हो जाती हैं। वो हमारी छोटी छोटी परेशानियां, छोटी छोटी दिक्कतों को भी दूर करता है, हमसे दूर भगाता है, और हमें प्रभु के साथ बिल्कुल ईमानदारी से चलना। तो देखो तुम्हारी कैसी सारी की सारी प्रॉब्लम्स, सारी की सारी समस्याएं, असंभव चीज़ें भी संभव होने लग जाती हैं। तो आज के लिए प्रभु का वचन यहीं समाप्त होता है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। जय मसीह की।